दोस्तों, एक दिन पहले की बात है जब तेजस्वी यादव से बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बिहार विधानसभा में भिड़ गए थे। भारी फजीयत हुई थी, एक बार नहीं 4 बार फजीयत हुई थी। वो बात अलग है कि उनका उद्देश्य, उनका मकसद जो था वो तेजस्वी यादव से भिड़ने से ज्यादा इस बात का था कि आलाकमान हाईकमान इस बात पर नजर रखें कि डिप्टी सीएम वो भी हैं, बीजेपी के नेता वो भी हैं, और सम्राट चौधरी का नाम अगर बिहार के मुख्यमंत्री पद की रेस में चलेगा तो विजय सिन्हा को भूला ना जाए। वो बात अलग है कि उनका दाव उल्टा पड़ा, 4 बार हड़काए गए। कभी नंदकिशोर यादव जो स्पीकर है उन्होंने हड़काया, फिर भाई वीरेंद्र ने हड़काया, एक बार नीतीश कुमार ने हड़काया। लगातार इनको हड़काते रहे और तेजस्वी यादव ने जो किया वो पूरे देश ने देख लिया, आपके अपने चैनल में आपको दिखा दिया। लेकिन आज बात होगी दूसरे डिप्टी सीएम की। जी हां, बात हो रही है सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी के खुद के आंकड़े कितने जबरदस्त हैं वो तो जब से सत्ता में आए तब से पता है। वो इस बात के लिए बौखलाए हुए थे कि जो तेजस्वी यादव है उन्होंने 17 महीने डिप्टी सीएम रहते हुए अपने 2 बड़े वादे पूरे कैसे किए। जब नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी के साथ आए तो सबसे पहला बयान जो सम्राट चौधरी का था वो यही था कि जितनी नौकरियां उन्होंने दी हैं, यानी तेजस्वी यादव ने दी, उससे ज्यादा देंगे। वो बात अलग है कि वो बिल्कुल मोदी जी वाली स्टाइल में बात करते हैं। सम्राट चौधरी पर या फिर बीजेपी के नेताओं में इस बात की बड़ी होड़ रहती है कि नरेंद्र मोदी साहब की टक्कर का बयान कौन देगा। इसलिए सम्राट चौधरी ने तब तो बड़ा बोलापन दिखा दिया, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि कितने लोगों को आज तक वो रोजगार दे पाए। खैर, हम आज की बात करते हैं। यही काम करने की कोशिश एक बार फिर से बिहार विधानसभा में की सम्राट चौधरी ने। उनका हश्र क्या हुआ आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूं आपको। ये देखिए, पहला एक बयान निकल कर आया। ये देखिए बयान। देखिए देखिए ये इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है और इलेक्शन कमीशन ने कल तक नेता विरोधी दल कह रहे थे, कल इसी सदन में कह रहे थे, इसी सदन में बैठिए बोलने दीजिए। अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहा है, अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैठिए, अरे बैठिए ना। अरे उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं आपके, बैठिए, बोलिए, बैठ जाइए, बैठिए। तो ये खबर है कि सम्राट चौधरी के पक्ष में उतरे मंत्री अशोक चौधरी तेजस्वी से करने लगे तीखी नोकझोंक। हंगामे का वीडियो सामने आया। इसमें कैसे अशोक चौधरी समेत पूरे नीतीश कुमार के मंत्रियों को हड़का के रख दिया। ये हुआ क्या, कैसे हुआ, वो पहले आपको दिखा और समझा देता हूं। पहले इस खबर को देखकर देखिए कैसे कूद कूद कर बोलना है। एसआईआर पर बिहार विधानसभा में फिर भिड़े तेजस्वी और सम्राट चौधरी। तेजस्वी की बुधवार को बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार के साथ बहस हुई थी। आज वे डिप्टी सीएम और सम्राट चौधरी से भिड़ गए। हुआ क्या, सम्राट जो चौधरी हैं अशोक चौधरी और इन दोनों से मिलने का बात यही हुई। अब हुआ ये, बुधवार को तेजस्वी और की सीएम नीतीश कुमार तीखी बहस हुई थी। आरजेडी नेता की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से नोकझोंक हो गई। तेजस्वी यादव ने सदन में सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि उनको सिर्फ कूद कूद कर बोलना आता है। इसी बयान पर पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि सिर्फ तुम ही कूद कूद कर बोल सकते हो। ये सारी बातें वहां पर होने लगी। यानी एक दिन पहले ही सम्राट चौधरी ने देख लिया था कि विजय सिन्हा का क्या हश्र हुआ है, कैसे बेचारे फटकार पड़ी, लताड़ पड़ी, बेइज्जती हुई, तमाम चीजें उनकी हुई। तो अब उन्होंने बड़ा संभल कर बोलने की कोशिश की। जिस इलेक्शन कमीशन के आंकड़े का वो जिक्र कर रहे थे, सवाल तो सम्राट उसी इलेक्शन कमीशन से है। सम्राट चौधरी जी, ये इलेक्शन कमीशन की जो पारदर्शिता है, उसकी ईमानदारी है, उसी पर तो संशय खड़ा हो रहा है। एसआईआर का काम अगर अभी आप होते तो आपको यकीनन बता रहा हूं कि आपको बड़ी दिक्कत हो रही होती। लेकिन अभी आप उस पक्ष में बैठे हैं और आप जानते हैं कि इसका फायदा बीजेपी कैसे उठाने जा रही है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं है। खैर, अगला देखिए, न्यूज फॉर नेशन की खबर है। बंदर है सीएम नीतीश के मंत्री। तेजस्वी ने सदन में सम्राट चौधरी के बोलते ही शुरू किया बखेड़ा। बवाल हो गया। बिहार विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में भारी बवाल देखने को मिला। सदन में एसआईआर को लेकर जमकर बवाल हुआ। विपक्ष के तमाम आरोपों के बाद सत्ता पक्ष की तरफ से एसआईआर को लेकर स्थिति स्पष्ट की जा रही थी। मंत्री विजय चौधरी के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी बात रख रहे थे। उप मुख्यमंत्री की बातों के बीच ही नेता प्रतिपक्ष या तेजस्वी यादव खड़े होकर उन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे सदन में बखेड़ा खड़ा हो गया। क्या कहा तेजस्वी यादव ने, कहने लगे कि झूठ बोलो, जितना मन करे उतना झूठ बोलो। तेजस्वी को बोलते हुए देख सत्ता पक्ष की तरफ से मंत्री अशोक चौधरी खड़े होकर तेजस्वी की बातों का जवाब देने लगे। तेजस्वी ने कहा कि अरे बैठ जाइए। इस दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हुई। तभी वहीं तेजस्वी ने कहा कि अरे बैठिए, काहे बंदर के जैसे कूदने लगते हैं, जिसके बाद सदन में भारी बवाल देखने को मिला। सत्ता पक्ष की तरफ से सभी मंत्री उठकर तेजस्वी की बातों का विरोध करने लगे। यानी कि तेजस्वी यादव ने इन दिनों बिल्कुल उन्हीं के तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अलग तरीका, अनोखा तरीका नहीं,
बिल्कुल जो बीजेपी के नेता करते रहे तमाशे, उसी लेवल पे इन्हें संभालना शुरू कर दिया है। आप सोचिए कि अब तक 2014 से पहले कि अगर आपने डिबेट देखे होंगे तो इस आदम को पार कभी नहीं किया जाता था। आपने डिबेट में जाकर देख लीजिए, जब से बीजेपी के माहौल, खासतौर पर मोदी शाह वाली बीजेपी आई, आप देखिए हालात क्या हो गए कि अब माँ बहन की गालियां देना, बदतमीजियां करना, यह आम हो चला है न्यूज चैनल पर। एक दूसरे के बारे में गंदगी, बेतहाशा गंदगी उगलनी शुरू किसने की? नाम लेकर बता रहा हूं, सबसे पहले संबित पात्रा ने उसकी शुरुआत की कि बिना तथ्यों के चीख कर बदतमीजी करके कैसे एक घंटे को बर्बाद करके डिबेट की ऐसी कम तैसी करके अपने आप को नंबर 1 साबित किया जा सकता है। और वही हो रहा है। अब हर कोई उसी है कि चीखो चिल्लाओ, माहौल बनाओ, छोड़कर चले जाओ। यही काम बीजेपी के नेता करते हैं, लेकिन उनको उन्हीं की शैली में जब जवाब मिलता है तो बेचारे रूठ जाते हैं। अब चलिए एक बयान दिखाने जा रहा हूं, जो बयान वाकई हैरान कर देने वाला है। देखिए, ये है सम्राट चौधरी, क्या बयान दे रहे हैं, सुनिए। देखिए, लालू प्रसाद जी का परिवार हताश हो चुका है, निराश हो चुका है। बिहार की जनता की नब्ज बड़ा स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी बिहार की सेवा कर रहे हैं, और जिस तरह का बयान तेजस्वी यादव दे रहे हैं उससे स्पष्ट झलकता है, जिस तरह अमिताभ बच्चन ने अपने माथे और हाथ पे लिख लिया था कि मेरे पिताजी चोर हैं, वो स्पष्ट झलकता है कि लोग इस तरह का सोच रखते हैं कि जिनके घर में पंजीकृत अपराधी हो वो दूसरे को भी अपराधी समझ, जैसी मानसिकता होती है उसी तरह की सोच होती है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर बिहार की जनता को बताना चाहता हूं कि 2014 से लेकर 2025 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगभग 14 लाख करोड़ रुपया बिहार की जनता को समर्पित किया है और यहाँ के विकास को आगे बढ़ाया है। और इसके साथ साथ लगभग 7 से 8 लाख रुपया जो भारत सरकार ने डायरेक्ट खर्चा करने का काम किया है। इसलिए लालू प्रसाद जी का परिवार पूरी तरह हताश हो चुका है, निराश हो चुका है, और बिहार की जनता इसका जवाब देगी। अब सोचिए, ये सम्राट चौधरी, मैंने बार बार इनके बारे में कहता हूं, मुझे लगता है कि कोई भी संज्ञा, कोई भी बात आप कहें तो पहले तोल मोल लीजिए, बहुत जरूरी हो जाता है। अगर सम्राट चौधरी से पलटकर यही सवाल कर लिया जाए, पंजीकृत अपराधी इस शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या कभी ये वाली बात आपने देश के केंद्रीय गृह मंत्री से पूछी है कि पंजीकृत अपराधी कौन है? आपने कहा, अपने हाथ पर लिखा था मेरा बाप चोर है, तो क्या इस देश का एक व्यक्ति अपने हाथ पर लिखेगा उसका बाप तड़ीपार है? ये बात क्या सम्राट चौधरी कह पाएंगे आंखों में आंखें डालकर? बहुत राष्ट्रवादी है ना, तो सच्चाई स्वीकार आप भी कीजिए। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, जितने नेता हैं वो सारे के सारे दूध के धुले हैं। सम्राट चौधरी के पिता लंबे समय तक आरजेडी के साथ रहे, और मैं कहता हूं अगर आरजेडी के नेता सम्राट चौधरी के मुताबिक ऐसे ही हैं तो उनके पिता, वो अपने पिता के बारे में भी क्या ख्याल रखते हैं वो बताइए। आरजेडी के सभी नेताओं को जाना चाहिए, तो सम्राट चौधरी ने कभी अपने पिता से ये बात कही कि जेल जाना चाहिए? बताइए। ये मैं इनकी मानसिकता बता रहा हूं। देखिए, सम्राट चौधरी के बारे में वैसे राजनीति में हर बार नैतिकता होती है और मुझे लगता है बहुत नेता उसको निभाते भी है, लेकिन सम्राट चौधरी के साथ ये नहीं। सम्राट चौधरी अगर आप राजनेता मानते हो तो मैं राजनेता नहीं मानता। ये विद्वेष भाव की राजनीति करने वाली वो शख्सियत है जिसका खुद का खाता आज तक चुनाव लड़कर नहीं खुला, आज भी एमएलसी बनकर ज्ञान की पंजीरी बांटते हैं। याद करिए, जब नीतीश कुमार तेजस्वी का साथ छोड़कर गए थे और बीजेपी के साथ गए थे, और जब फ्लोर टेस्ट होने वाला था तो यही व्यक्ति जो चुनाव लड़कर नहीं एमएलसी बनकर सदन में बैठे हैं, ये भाई साहब ज्ञान दे रहे थे, चुने हुए विधायकों को धमकी दे रहे थे कि एक एक का इलाज कर दूंगा। वो बात अलग है कि चेहरा उतरा हुआ है। आपने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के लिए जरूर कहा कि अपने हाथ पर लिख लिया था अमिताभ बच्चन है, मेरा बाप चोर है, वैसी हालत वो है। यही बात आप जरा जय शाह से भी कहिएगा कि वो भी अपने हाथ पर कुछ लिखकर देखें, क्योंकि वैसी ही चीजें उनके हाथ से साथ भी है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे पंजीकृत अपराधी, तो पंजीकृत अपराधी तो कोई और भी है। नमस्कार।